और अब आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय महासचिव तिरुमाल कृष्णा हांसदा आदिवासी मुद्दों पर एक राष्ट्रीय प्रस्तावना को आपकी सहमति के लिए प्रस्तुत करेंगे। जोहार। आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर भारत एवं पूरे विश्व के आदिवासियों को समन्वय मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं राष्ट्रीय प्रस्ताव को कुछ लाना चाहता हूं। 9 अगस्त राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। दूसरा, भारत की अनुसूचित जनजाति को आदिवासी इंडिजिनस अबोरिजिन के रूप में भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो। तीसरा, भारत सरकार ILO कन्वेंशन 169 के दस्तावेज को हस्ताक्षर करे। चौथा, भारत सरकार जयपाल सिंह मुंडा को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करे। पांचवा, जब तक पेशा कानून 1996 के तर्ज पर अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका नगर पंचायत का विस्तार के लिए संसद केंद्रीय कानून नहीं बनाती है, तब तक अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक नगरपालिका चुनाव रद्द हो। छठवीं, अनुसूचित क्षेत्रों में सभी प्रकार का खनिज के खनन का अधिकार का आवंटन सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 और RM लोढ़ा फैसला 2013 के आदेशों एवं 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप राज्य सरकार नियमावली कानून बनाकर कथित क्षेत्रों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से उन्हें मालिकाना हक देने की पहल करें। सातवीं, 5वीं अनुसूची के प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997, P रामीरेड्डी जजमेंट 1988 के आदेशों एवं भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम 2013, पेशा कानून 1996 के सुसंगत नियम वाले कानून बनाकर अनुसूचित क्षेत्रों में लागू किया जाए। 8वां, अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों को उनके स्वामित्व वाले जमीन व गैर मजरूवा जमीन पर सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य केंद्र सह अस्पताल, होटल एवं मॉल सह अन्य व्यावसायिक केंद्र, छोटे बड़े उद्योगों के धंधों, हाउसिंग कम्प्लेक्स व आवासीय बिल्डिंग आदि के लिए 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997, P रामीरेड्डी जजमेंट 1988 एवं संविधान के अनुच्छेद 19 पारा 5 और 19 का पारा 6 के संगत रहते हुए राज्य सरकार द्वारा नियमावली कानून बनाकर कथित क्षेत्रों के स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को व्यक्तिगत या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर उन्हें मालिकाना हक प्रदान करने की पहल किया जाए। 9वां, संविधान के 5वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 19 का पारा 6 के उपबंधों एवं इंटर स्टेट माइग्रेशन वर्कमैन एक्ट 1979 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों एवं सामान्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग ऐसी स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाए ताकि कथित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की जा सके। 10वां, भारत के राष्ट्र संविधान भाग 3 मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 के अधीन स्थानीय प्राधिकारी पारंपरिक ग्राम सभा मुंडा, मनकी, माझी परगना, पढ़ा, डोकलो, सोहर व्यवस्था आदि भी एक राज्य है जो अपने क्षेत्रों के अंतर्गत कानून बना सकती है। 5वीं अनुसूची के उपबंधों विद्यमान प्रविध विधियाँ अनुच्छेद 372 विल्किंसन्स रूल 1833 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 5 एवं भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 5 में उल्लेखित एवं प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर यह निर्देश दें कि अनुसूचित क्षेत्रों तथा सामान्य क्षेत्रों में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति अन्य वर्गों के लिए अपने अपने ग्राम में संबंधित सिविल, दंडित और राजस्व से संबंधित सामान्य मामलों, विवादों, कुछ संगीन मामलों को छोड़कर निपटन संविधान सम्मत कानून सम्मत सुनवाई व कार्रवाई पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पारंपरिक ग्राम सभा के माध्यम से गांव स्तर या थाना स्तर पर ही रूढ़िगत या पारंपरिक तरीकों से ही हो। 11वां, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ
अदालतों में लंबित सभी केस मुकदमों की समीक्षा कर केस वापसी की प्रक्रिया शुरू कराई जाए या यथासंभव उन मामलों को पुनः पारंपरिक ग्राम सभाओं में वापस भेजकर सुप्रीम कोर्ट के वेदांता फैसला 2013, विल्किंसन रूल 1833, संविधान के अनुच्छेद 13(3) का अनुच्छेद 244(1) अंतर्गत रूढ़िगत विधियों के अधीन पारंपरिक तरीकों से सुनवाई व कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार नियमावली कानून बनाकर उन्हें इजाज़त दे एवं स्थानीय अनुसूचित जनजातियों को भारत के स्वतंत्रता के बाद से ही CRPC 1898 एवं CRPC 1973 के पेचीदगियों राहत दिलाने का पहल करें। 12. अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में लागू सभी सामान्य कानूनों की समीक्षा कर उन्हें 5वीं अनुसूची के उपखंड 5 सबपरा 1 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के रूढ़ी प्रथा परंपराओं के सुसंगत बनाकर अपवादों एवं उपंतरणों के अधीन रहते हुए व्यवहार में लाया जाए। 13. अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीय बहुल क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 19 पारा 5 एवं बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1833 के अंतर्गत राज्य सरकार नियमावली या कानून बनाकर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के पदाधिकारियों व अन्य गैर आदिवासी व्यक्तियों को स्वतंत्र प्रवेश करने के पहले पारंपरिक ग्राम सभाओं से अनुमति लेना अनिवार्य बनाया जाए। 14. पेशा कानून 1996 को अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय बहुल क्षेत्रों में संविधान के अनुच्छेद 244 भाग खंड 1 के उपखंड 5 पारा 1 के अंतर्गत राज्य सरकार को अपवादों एवं उपंतरणों के अधीन रहते हुए अनुसूचित जनजातियों के रूढ़ी परंपराओं के सुसंगत नियमावली या कानून बनाकर इस प्रकार लागू किया जाए जिसका भूतलक्षी प्रभाव हो। अतः अनुसूचित जनजातियों के परंपरागत स्वशासन व्यवस्था एवं उनके संस्कृति पर प्रतिकूल प्रभाव ना हो। 15. प्रत्येक जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति पुलिस थानों का गठन हो, उसमें पदस्थापित अधिकारी कर्मचारी अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का ही हो एवं उन थानों का नियंत्रण व संचालन जिला पुलिस अधीक्षक के बजाय राज्य के अनुसूचित जाति आयोग के द्वारा एक विशेष समिति के माध्यम से हो, जिसके सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ही सदस्य हों। 16. संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत सरकार द्वारा 2007 में यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल में 46 प्रस्तावनों पर हस्ताक्षर किए हैं, उनको सख्ती से अनुपालन कराने के लिए सरकार अधिसूचना जारी करे। धन्यवाद। जोहार। कृष्णा हांसदा जी को आदिवासी मुद्दों पर राष्ट्रीय प्रस्तावना को हमारे बीच रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।